आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग शुरू एकदम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहते किसे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनीशन क्या होता है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में हमारा साइड्स और एंगल के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर इन सभी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या डेफिनीशन है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब कि जैसे किसी भी ट्रायंगल में हम किस चीज़ की बात कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में हमारा ये साइड है और इसके बीच में हमारा क्या है, ये सारा एंगल है, थीटा अल्फा बीटा। तो हम लोग साइड्स और एंगल का जिस मैथ्स के पार्ट में स्टडी करते हैं, ऐसे पार्ट को हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। चलिए अब सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का हम डेफिनीशन तो समझ लिए कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या जाने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं एंगल और साइड्स के बारे में, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल को मेजर हम कैसे करते हैं, एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हमेशा आपको देखना होता क्या है कि आपको एक लाइन, जैसे ये लाइन अगर है तो इसको हम इनिशियल लाइन बोल देंगे, इनिशियल साइड बोल दें। उसी तरह से अगर ये है तो इसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। और इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच में हमेशा जो एंगल बनता है, और ये एंगल को नॉर्मली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा ध्यान दीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर हम एंगल की बात करें और अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हमें बहुत ढंग से ध्यान रखना है कि थीटा पॉजिटिव कब होगा और थीटा निगेटिव कब होगा। ये बहुत बेसिक है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज हम कहते किसे हैं, तो क्लॉक हमारा राइट साइड से ऐसे घूमता है, तो क्लॉक के डायरेक्शन में अगर घूमने वाले एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। और ये हो जाएगा क्या, क्लॉक के अपोजिट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में थीटा हमारा क्या है, निगेटिव। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सबसे पहले थीटा को हम मेजर कैसे करते हैं। तो थीटा को मेजर करने के लिए सबसे सिंपल, आप पढ़े भी होंगे पहले, नहीं तो देखिए कि अगर कोई आर्क है, बेसिकली ये सर्कल है आर रेडियस का, और ये हमारा कोई आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल जो होता है हमारा, ये लेंथ एल जिसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये रेडियस जो है इसको हम अगर आर बोले, तो थीटा जो होगा हमारा एल बाई आर होता है। थीटा कितना होगा, एल अपॉन आर। एल क्या है, आर्क का लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जो थीटा हमारा आता है वो थीटा किस में आता है, तो थीटा हमारा रेडियन में आता है। किस में, रेडियन में। रेडियन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, जो भी अगर मुझे थीटा पाई रेडियन है तो मैं ऐसे पाई लिख दूंगा, 1/2 है तो 1/2 लिख सकता हूं, या इसको अगर पाई रेडियन लिखना है तो पाई के ऊपर सी भी लिख सकते हैं, या कुछ नहीं लिखें या सी लिखें। 1/2 रेडियन लिखना है तो ये 1/2 हो गया, और ये या 1/2 के ऊपर सी लिखे, दोनों ही हमारा क्या है, सेम है। मतलब सी लिखे या कुछ नहीं लिखे तो वो हमारा क्या होता है, थीटा रेडियन में। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूनिट हमारा लेंथ का होगा
वही यूनिट रेडियस का भी होगा। अगर लेंथ हमारा सेंटीमीटर में मैं ले रहा हूं, आर्क का लेंथ अगर सेंटीमीटर में लूंगा तो रेडियस ऑफ सर्कल भी हमारा किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। अगर आर्क लेंथ मीटर में ले रहा हूं तो रेडियस ऑफ सर्कल भी हमारा क्या होगा, मीटर में, ताकि ये जो यूनिट है वो आपस में क्या हो सके, कैंसल आउट हो सके। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल को अगर दिया रहे, जैसे अभी अगर एक सिंपल क्वेश्चन करें कि ये लेंथ एल बराबर हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस हमारा लेट से 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये एंगल कितना होगा। तो इस थीटा को मेजर करना है तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एल हमारा 10 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 10 से 20 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/2। तो थीटा जो है हमारा क्या हो गया, 1/2 रेडियन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर बताएं। और हम लोग बहुत बेसिक से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हमारा बहुत बेसिक है, मैथ्स का बहुत बेसिक पार्ट है। इससे भी बेसिक लॉग था। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से पहले लॉग क्यों पढ़ते हैं, तो लॉग हम लोग जानबूझ के पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री से पहले, क्योंकि लॉग जो है, जो कभी नहीं देखा हुआ होता है लॉग, उसको लॉग से बहुत डर लगता है। लेकिन लॉग से हमें यह समझ में आता है कि चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी दिखे, लेकिन जो दिखता लेंदी है वो एक्चुअल में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो लेंदी हो। और लॉग हमारा बहुत सिंपल टॉपिक था। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री भी हमारा सिंपल टॉपिक है, प्रोवाइडेड हमारा कंप्लीट डेप्थ नॉलेज हो। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप हमारा ये सीख गए होंगे कि थीटा जो होता है किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए लेंथ अपॉन रेडियस की तरह हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात करें अगला पॉइंट पे, तो हम लोग डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है हम उसे पढ़ने की कोशिश करें कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रिलेशन बिटवीन अगर डिग्री एंड रेडियन देखना है तो कैसे देखें, तो सबसे पहले हम सब लोग पहले से जानते हैं क्या कि सर्कल का सेंटर पे पूरा सरकमफ्रेंस जो है ये कितना एंगल बनाता है, यहाँ पे 360 डिग्री। तो डिग्री में हमें पहले से डिफाइन करके दिया हुआ है कि पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल के सेंटर पे एंगल जो बनाता है वो हमारा कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल। लेकिन अब इसको हम क्या रेडियन में निकाल सकते हैं, बिल्कुल, किस फॉर्मूला को यूज करके, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर को यूज करके। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहां अगर मैं पूरा सरकमफ्रेंस का एंगल निकालने की कोशिश करूं कि ये एंगल कितना है, तो ये पूरा सर्कल का जो लेंथ होगा, ये सरकमफ्रेंस का लेंथ हमें पता है कि 2 पाई आर होता है, और रेडियस कितना है, आर। ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि थीटा हमारा 2 पाई रेडियन के क्या है, इक्वल है। यानी पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो 2 पाई रेडियन बना रहा है। अब देखिए, तो ये रेडियन में 2 पाई रेडियन है, और एंगल डिग्री में जो हमें पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है कि कितना होता है, 360 डिग्री। इससे क्या आउटकम निकला कि जो हमारा रेडियन 2 पाई रेडियन है वो आपका 360 डिग्री के क्या है, इक्वल है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ आसानी से चेंज कर सकते हैं क्या, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई। तो पाई रेडियन क्या होगा, 360 अपॉन 2 पाई इंटू पाई। तो गौर करिए, पाई से पाई कट जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन हमें कितने के बराबर है, 180 डिग्री के। तो ये हमारा रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें, क्योंकि देखिए आगे जब मैथ्स में चलेंगे, 9th-10th में हम लोग बहुत डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन आगे के मैथ्स में हम लोग हमेशा इन जनरल रेडियन में एंगल को यूज करते हैं। तो जिस तरह से 9th-10th में आप लोग डिग्री में यूज करने सीखे हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, रेडियन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी, जैसे ये रिलेशन एक बार हमें मिल गया तो क्या हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्या 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए 180 डिग्री हमारा कितना है? पाई रेडियन के बराबर है। तो बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। अब देखिए ये पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, अब कोई कहे कि मुझे 45 डिग्री को चेंज करना है, तो 45 डिग्री चाहिए तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। तो ये 45 से 180 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, और ये हमारा क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरह से अगर मुझे 60 डिग्री करना होता तो यहाँ 60 डिग्री लिखता, तो ये 60 रहता, 60 से 180 कट जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता? 3 आता, तो पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एंगल है, और उस एंगल को हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे रेडियन के टर्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे निकाला जाता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा यूनिटरी मेथड को यूज करके। तो सबसे पहले हम उस टेबल को बना लेते हैं, क्या कि डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन है उसको कैसे याद रखें। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है? तो एक तरफ हम डिग्री में लिखते हैं और एक तरफ हम क्या लिखते हैं? रेडियन में। क्यों? क्योंकि ये एंगल हमें ढंग से ध्यान रखना है, बहुत यूज होगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री की बात करें तो वो 0 रेडियन के बराबर होता है। अब उसके बाद 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा कितना होता है? तो 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री हमारा पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर बात करें 45 डिग्री तो 45 डिग्री हमारा क्या हो जाता है? पाई बाई 4 रेडियन। इसके बाद 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा क्या होता है? पाई बाई 3 रेडियन। इसके बाद 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। इसके बाद अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसके बाद 135 डिग्री की बात करें तो 135 डिग्री जो होगा हमारा वो हमारा कितना होता है? 3 पाई बाई 4 रेडियन। सिमिलरली 150 डिग्री की बात करें तो 150 डिग्री हमारा क्या होता है? 5 पाई बाई 6 रेडियन। इसके बाद 180 डिग्री, ये तो हमारा रिलेशन अभी अभी प्रूफ किया है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। इसके बाद आपको और भी कुछ एंगल देखना है, ज़्यादा नहीं। 180 के बाद सीधे 270 डिग्री, 270 डिग्री हमारा क्या होता है? 3 पाई बाई 2 रेडियन। और इसके बाद आखिरी 360 डिग्री, 360 डिग्री हमारा क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो देखिए ये हमें एकदम टिप पे याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इतना बार यूज करने वाले हैं, आप ध्यान नहीं रखिएगा, बार बार आपको कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें हमें क्या लगने लगेगा? टाइम लगने लगेगा, और हमें हर सेकंड क्या करना है? बचाना है। तो आई थिंक ये सभी को याद हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक, तो इसको बहुत ढंग से याद कर ले। चलिए, तो रिलेशन हमें कैसे, अगर कभी भूल भी गए तो ये एक एंगल हम कभी नहीं भूलेंगे कि 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है, या 360 डिग्री हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर वो हमें याद होगा तो ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद डिग्री के अलावा एक और जान लीजिए, एक रिलेशन होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये 10th 11th में बहुत यूज होता है। क्या कि 1 डिग्री जो होता है, जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हुआ, तो ये रिलेशन हमारा एक हो गया कि पाई रेडियन कितने के बराबर है? 180 डिग्री के। इसके बाद 1 डिग्री जो हमारा होता है वो हमारा 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। तो कई बेसिक क्वेश्चन में इस चीज़ का भी यूज हो जाता है, तो बहुत आसानी से एक एंगल को हम लोग एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे लिए ये मेन है, इसे हमें क्या करना है? ढंग से याद रखना है। चलिए, अब इसके बेसिस पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करें कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको बोले कि डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल जो है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल पाई बाई 15 रेडियन है,
क्या दे रखा है, जैसे अगर ये दे रखा है कि ये थीटा है और ये अल्फा है, या आप एक्स और वाई में कंफर्टेबल हैं तो आप एक्स और वाई मान सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक्स और वाई है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। और आपसे कोई बोले कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है आपका π/15 रेडियन के क्या है, इक्वल है। π/15, ध्यान दीजिए, रेडियन को सी लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डिग्री में यह मस्ट होता है कि ऊपर में पॉइंट की तरह छोटा सा पॉइंट दिया जाता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज π/15 रेडियन, तो आपका एंगल क्या होगा, तो आपका एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का, तो सारा एंगल आपको रेडियन में बताना है। तो गौर करिए, इसको एक लाइन में हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये अगर एक इक्वेशन बन गया कि x - y π/15 रेडियन दे रखा है। अब बताइए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम हमारा क्या होगा, तो x + y π/2 रेडियन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री यानी पाई के बराबर है, और ये π/2 है तो ये हमारा π/2 रेडियन हो जाएगा। अब हम आसानी से इन दोनों को सॉल्व करके x और y का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दें, एक बार ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, और 2x हमारा क्या हो जाएगा, तो पाई कॉमन ले लीजिए, 1/15 + 1/2, इसे आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो x बराबर हमारा क्या हो गया π/2 इंटू दिस, इसको जोड़ दें तो क्या होगा 2 + 15 17/30, यानी 17 π/60 एक एंगल आ गया। उसी तरह से अगर x ये है तो y हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो x + y = π/2, तो x का वैल्यू इसमें रख दें तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा π/2 में से ये घटा देंगे, तो π/2 माइनस दिस, तो π/2 में से ये घटेगा तो π/2 इंटू 17/30 होगा। अब इसे कॉमन लेके सॉल्व किया जा सकता है। π/2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - 17/30। अब ये क्या होगा, तो 13/30 इंटू π/2, तो 13/30 इंटू π/2 हमारा कितना आ जाएगा बताइए, तो π/2 इंटू 13/30 यानी 13 π/60। तो एक आ गया 17 π/60 और एक आ गया 13 π/60। चलिए इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा इस डेफिनीशन को समझेंगे और उसके आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या क्या होगा। चलिए, थैंक यू।